नमस्कार प्यारे मित्रों, जरा एक पल रुकिए और ईमानदारी से खुद से पूछिए, क्या आप सच में काम नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपका दिमाग बिखरा हुआ है? आज की दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रगल किसी चीज की नहीं है, फोकस की है। हम थके हुए नहीं हैं, हम लेजी नहीं हैं, हम इनकेपेबल नहीं हैं, हम सिर्फ एक जगह टिक नहीं पा रहे। एडम ली की ये किताब आपको यही सिखाती है, दिमाग को वापस अपने कंट्रोल में कैसे लाया जाए। पार्ट 1, फोकस कोई जादू नहीं है। जरा एक बात ध्यान से समझिए, हम में से ज्यादातर लोग फोकस को लेकर एक बहुत बड़ी गलतफहमी पाल लेते हैं। हम सोचते हैं कुछ लोग नेचुरली फोकस्ड होते हैं, मुझमें फोकस की कमी है, मेरा दिमाग ही ऐसा है। लेकिन एडम ली बहुत साफ कहते हैं, फोकस कोई जादू नहीं है, ये कोई भगवान का दिया हुआ गिफ्ट नहीं है। फोकस एक स्किल है, और स्किल का मतलब होता है जिसे सीखा जा सकता है, जिसे सुधारा जा सकता है, जिसे मजबूत बनाया जा सकता है। फोकस इक्वल्स जन्म से नहीं, अभ्यास से। जरा सोचिए, जब आपने पहली बार लिखना सीखा था तो क्या हैंडराइटिंग परफेक्ट थी? नहीं। जब आपने पहली बार साइकिल चलाई थी तो क्या बैलेंस अपने आप आ गया था? नहीं। आप गिरे, डगमगाए, फिर धीरे धीरे सीखा। फोकस भी बिल्कुल वैसा ही है। कोई भी इंसान फोकस्ड पैदा नहीं होता, वो फोकस्ड बनता है। मुझसे फोकस नहीं होता, ये झूठ है, एडम ली कहते हैं। अगर आप 2 घंटे तक मोबाइल पर रील्स देख सकते हैं तो आप फोकस कर सकते हैं। बस फर्क इतना है, आप सही चीज पर फोकस नहीं कर रहे, और वो आपकी चॉइस नहीं, आपकी हैबिट है। जब आपको कोई पसंदीदा मूवी मिलती है तो आप 2-3 घंटे बिना हिले देख लेते हैं, तब आपका फोकस कहाँ चला जाता है? वहीं रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप फोकस नहीं कर सकते, इसका मतलब ये है आपका फोकस ट्रेंड नहीं है। फोकस का असली दुश्मन क्या है? लोग सोचते हैं फोन, सोशल मीडिया, लोग। लेकिन एडम ली एक गहरी बात बताते हैं, फोकस का असली दुश्मन डिस्ट्रैक्शन नहीं, डायरेक्शन की कमी है। जब आपके दिमाग को साफ नहीं पता कि उसे करना क्या है तो वो इधर उधर भागता है। दिमाग को खाली मत छोड़िए, वरना वो आपको कंट्रोल करने लगेगा। फोकस इक्वल्स क्लियर डिसीजन। फोकस कोई फीलिंग नहीं है, फोकस एक डिसीजन है। हर बार जब आप कहते हैं अभी ये काम जरूरी है और बाकी चीजों को इग्नोर करते हैं, आप फोकस को ट्रेन कर रहे होते हैं। एडम ली कहते हैं, फोकस स्ट्रॉन्ग तब होता है जब आपके फैसले स्ट्रॉन्ग होते हैं। कमजोर फैसले इक्वल्स कमजोर फोकस। फोकस क्यों कमजोर लगता है? क्योंकि हम एक साथ बहुत कुछ चाहते हैं। हम चाहते हैं काम भी हो जाए, फोन भी चलता रहे, मैसेजेस भी रिप्लाई हो, माइंड भी शांत रहे, लेकिन दिमाग ऐसा नहीं करता। दिमाग एक समय में एक ही चीज पर पूरी तरह रह सकता है, बाकी सब कॉम्प्रोमाइज है। फोकस का पहला सच एडम ली इस चैप्टर में एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल सच बताते हैं, फोकस अपने आप नहीं आता, फोकस बनाया जाता है। हर बार जब आप डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करते हैं, काम पर वापस आते हैं, खुद को रोकते हैं, आप फोकस की मसल को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और हाँ, ये शुरुआत में अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि दिमाग को भटकने की आदत होती है। फोकस मसल कॉन्सेप्ट। फोकस को मसल की तरह समझिए। अगर आपने कभी जिम नहीं किया तो फर्स्ट डे दर्द होगा, बॉडी बोलेगी मत करो, लेकिन अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा करेंगे तो मसल स्ट्रॉन्ग होगी। फोकस भी ऐसे ही स्ट्रॉन्ग होता है। शुरुआत में 10 मिनट मुश्किल, 20 मिनट थकान, 30 मिनट बेचैनी, लेकिन धीरे धीरे फोकस आपकी स्ट्रेंथ बन जाता है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, लोग कहते हैं जब मन करेगा तब फोकस करूंगा। एडम ली कहते हैं, फोकस मन से नहीं, सिस्टम से आता है। अगर आप फीलिंग पर डिपेंड रहेंगे तो फोकस कभी स्टेबल नहीं होगा। फोकस रूटीन से बनता है, रूल से बनता है। फोकस का पहला छोटा कदम एडम ली सुझाव देते हैं, आज से एक समय एक काम, 10-15 मिनट, बस इतना। कोई परफेक्शन नहीं, कोई प्रेशर नहीं, सिर्फ शुरुआत। याद रखिए, छोटा फोकस फ्यूचर में बड़ा फोकस बनता है। पार्ट 1 क्लोजिंग, इमोशनल। अगर आज आपको लगता है मुझमें फोकस की कमी है तो खुद को दोष मत दीजिए। आप टूटे हुए नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं, आप बस अनट्रेन्ड हैं। और ट्रेनिंग आज से शुरू हो सकती है, क्योंकि फोकस कोई जादू नहीं है, फोकस एक स्किल है और स्किल सीखी जा सकती है। पार्ट 2, फोकस टूटता क्यों है? जरा एक बात बहुत ध्यान से समझिए, फोकस इसलिए नहीं टूटता कि आप कमजोर हैं, फोकस इसलिए नहीं टूटता कि आप आलसी हैं। फोकस टूटता है क्योंकि आपका दिमाग गलत तरीके से ट्रेंड हो चुका है, और जब तक आप वजह नहीं समझेंगे तब तक सॉल्यूशन काम नहीं करेगा। सबसे बड़ा सच, दिमाग शांति नहीं, स्टिम्युलेशन चाहता है। एडम ली कहते हैं, ह्यूमन ब्रेन को शांति नहीं, स्टिम्युलेशन पसंद है। मतलब दिमाग हमेशा कुछ नया चाहता है, नई आवाज, नई इमेज, नई जानकारी। इसलिए फोन बार बार उठता है, रील्स खत्म नहीं होती, एक काम पर मन नहीं टिकता। ये आपकी गलती नहीं है, ये ब्रेन की नेचुरल वायरिंग है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम इस वायरिंग को कंट्रोल नहीं करते। भ्रम, फोन फोकस तोड़ता है। सच ये है,
फोन फोकस नहीं तोड़ता, फोन फोकस एक्सपोज करता है। अगर आपका काम बोरिंग है या आपको साफ नहीं पता कि करना क्या है, तो दिमाग एस्केप ढूंढता है और फोन सबसे आसान एस्केप है। फोकस टूटने की पहली बड़ी वजह क्लैरिटी की कमी। एडम ली इस पर बहुत जोर देते हैं। जहां क्लैरिटी नहीं होती, वहां फोकस टिक ही नहीं सकता। अगर आपके दिमाग में ये सवाल घूम रहा है, कौन सा काम पहले, ये करूं या वो, अभी कितना करना है, तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूजन इक्वल्स फोकस किलर। दिमाग को साफ निर्देश चाहिए, वरना वो खुद डिसीजन ले लेता है और वो डिसीजन अक्सर डिस्ट्रैक्शन होता है। दूसरी वजह मल्टीटास्किंग का धोखा। हम सोचते हैं मैं फास्ट हूँ, मैं मल्टीटास्क कर सकता हूँ। एडम ली साफ कहते हैं मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी नहीं, मेंटल केओस है। असल में होता ये है, आप काम बदलते हैं हर 2-3 मिनट में और हर बार फोकस टूटता है, एनर्जी वेस्ट होती है, दिमाग थकता है। इसलिए दिन भर बिजी रहने के बाद भी थकान रहती है, लेकिन रिजल्ट नहीं। तीसरी वजह इंटरनल नॉइज, अंदर की आवाज। फोकस सिर्फ बाहर से नहीं टूटता, अंदर से भी टूटता है। जैसे ओवरथिंकिंग, डर, फ्यूचर की चिंता, पास्ट की गलती। एडम ली कहते हैं अनरिजॉल्व थॉट्स फोकस को अंदर से खा जाते हैं। आप काम कर रहे होते हैं लेकिन दिमाग लड़ रहा होता है। ऐसे में फोकस पॉसिबल नहीं होता। चौथी वजह मेंटल फटीग, थका हुआ दिमाग फोकस नहीं कर सकता। अगर आप कम सोते हैं, लगातार स्क्रीन देखते हैं, बिना ब्रेक काम करते हैं, तो दिमाग डिफेंसिव मोड में चला जाता है। और डिफेंसिव मोड में दिमाग सिर्फ इजी चीजें चाहता है, स्क्रोलिंग, वॉचिंग, एस्केपिंग। सबसे डेंजरस वजह ऑलवेज अवेलेबल माइंडसेट। आज हम हर समय अवेलेबल रहना चाहते हैं। मैसेज आए रिप्लाई, कॉल आए उठाओ, नोटिफिकेशन आए देखो। एडम ली कहते हैं जो इंसान हर किसी के लिए अवेलेबल है, वो अपने काम के लिए अनअवेलेबल होता है। हर बार अटेंशन टूटती है, फोकस कमजोर होता है। फोकस टूटने का हिडन पैटर्न। एडम ली एक पैटर्न बताते हैं। फोकस टूटता है जब दिमाग कंट्रोल में नहीं होता, और दिमाग कंट्रोल में तभी आता है जब उसे क्लैरिटी मिले, बाउंड्रीज मिले, आराम मिले। इस पार्ट का सबसे बड़ा सीख, फोकस की प्रॉब्लम का सोल्यूशन ज्यादा कोशिश नहीं है, सोल्यूशन है सही समझ, सही सिस्टम, सही एक्सपेक्टेशंस। फोकस खुद नहीं टिकेगा, आपको उसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। पार्ट 2 क्लोजिंग, काम और रीअश्योरिंग। अगर आज आपका फोकस जल्दी टूट जाता है तो खुद को कमजोर मत समझिए। आप असफल नहीं हैं, आप अवेयर हो रहे हैं, और अवेयरनेस ही पहला स्टेप है कंट्रोल का। अगले पार्ट में हम सीखेंगे फोकस वापस कैसे लाया जाए, प्रैक्टिकल सिस्टम्स जोड़, डेली हैबिट्स। पार्ट 3 फोकस वापस कैसे लाया जाए, क्लैरिटी फोकस की असली जड़। अब तक आपने ये समझ लिया है कि फोकस कोई जादू नहीं है, और ये भी समझ लिया कि फोकस टूटता क्यों है। अब सवाल ये है, तो फिर फोकस वापस कैसे लाएं? एडम ली का जवाब बहुत सिंपल है लेकिन बहुत डीप है। फोकस वहीं आता है जहां क्लैरिटी होती है। फोकस की जड़ इक्वल्स क्लैरिटी। फोकस बाहर से नहीं आता, फोकस अंदर से पैदा होता है, और वो अंदर से तब पैदा होता है जब दिमाग को साफ पता होता है अभी मुझे क्या करना है, क्यों करना है और कितनी देर तक करना है। जब ये तीनों बातें क्लियर होती हैं तो दिमाग रेजिस्ट नहीं करता। बिना क्लैरिटी के फोकस पॉसिबल नहीं। जरा सोचिए, आप काम करने बैठते हैं लेकिन मन में सवाल घूम रहा होता है, पहले कौन सा काम, ये ज्यादा जरूरी है या वो, थोड़ा सा फोन देख लूं। एडम ली कहते हैं कंफ्यूज माइंड फोकस नहीं हो सकता। जहां कंफ्यूजन है वहां डिस्ट्रैक्शन अपने आप आता है। एडम ली का क्लैरिटी रूल, फोकस वापस लाने का सबसे पहला प्रैक्टिकल स्टेप, काम शुरू करने से पहले सिर्फ 1 मिनट रुकिए और खुद से ये 3 सवाल पूछिए। अभी मेरा सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? अगर आज सिर्फ यही पूरा हो गया तो क्या दिन सक्सेसफुल माना जाएगा? मैं इस काम को कितनी देर तक करूंगा? बस ये 3 सवाल दिमाग को डायरेक्शन दे देते हैं। 1 गोल 1 सेशन। एडम ली कहते हैं एक सेशन में एक ही गोल रखिए। अगर आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, काम कर रहे हैं तो उसी काम के लिए बैठिए, बाकी सब बाद में। फोकस तभी आता है जब दिमाग को पता हो कि उसे भागना नहीं है। टाइम बाउंड्री इक्वल्स फोकस सेफ्टी। बहुत लोग कहते हैं मैं देर तक फोकस नहीं कर पाता। एडम ली कहते हैं फोकस अनलिमिटेड नहीं होता, इसलिए दिमाग को ये भरोसा दीजिए ये काम हमेशा नहीं चलेगा। प्रैक्टिकल तरीका, 25-40 मिनट फोकस, फिर ब्रेक। जब दिमाग को एंड पॉइंट दिखता है तो वो कोऑपरेशन करता है। फोकस के लिए क्लियर बाउंड्रीज। फोकस वापस लाने के लिए आपको बाउंड्रीज बनानी होंगी। फोन साइलेंट, नोटिफिकेशंस ऑफ, आसपास के लोगों को बता देना। एडम ली कहते हैं फोकस परमिशन से नहीं, बाउंड्रीज से बनता है। आपको हर कॉल उठाने की जरूरत नहीं, हर मैसेज का रिप्लाई तुरंत नहीं। माइक्रोपॉज टेक्निक, अगर फोकस टूट जाए तो खुद से लड़िए मत। एडम ली सुझाते हैं 3 डीप ब्रेथ्स। आंखें बंद, खुद से कहिए अभी इसी काम पर वापस आते हैं, बस इतना। फोकस जबरदस्ती नहीं आता, नरमी से वापस आता है। फोकस और कॉन्फिडेंस का रिश्ता, हर बार जब आप डिस्ट्रैक्शन को छोड़ते हैं, काम पर वापस आते हैं, तो दिमाग सीखता है मैं कंट्रोल में हूँ। ये कॉन्फिडेंस बनाता है, और कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो फोकस अपने आप स्ट्रांग होता है। स्मॉल फोकस बिग फोकस। एडम ली कहते हैं फोकस छोटे डिसीजन से बनता है, बड़े रेजोल्यूशन से नहीं।
आज 15 मिनट एक काम पूरा ध्यान, कल 20 मिनट वही डिसिप्लिन, धीरे धीरे फोकस आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। पार्ट 3 क्लोजिंग, वार्म और एश्योरिंग। अगर आप सोचते हैं मैं फोकस नहीं कर पाता, तो खुद से ये कहिए मैं फोकस सीख रहा हूँ, क्योंकि फोकस परफेक्शन नहीं है, प्रैक्टिस है। और आज आपने पहला सही स्टेप ले लिया है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे डिस्ट्रैक्शंस को परमानेंटली कैसे हैंडल करें। एनवायरनमेंट जोड़, फोन जोड़, हैबिट्स। पार्ट 4, डिस्ट्रैक्शन से लड़ो मत, डिजाइन बदलो, एनवायरनमेंट जोड़, फोन जोड़, हैबिट्स। जरा इस बात को शांति से समझिए। हम अक्सर सोचते हैं बस थोड़ी विल पावर और चाहिए, लेकिन एडम ली साफ कहते हैं फोकस विल पावर से नहीं, डिजाइन से बनता है। मतलब आप खुद से लड़कर फोकस नहीं बना सकते, आपको अपना एनवायरनमेंट ऐसा बनाना होगा कि डिस्ट्रैक्शन की जरूरत ही न पड़े। सच, विल पावर लिमिटेड होती है, विल पावर बैटरी की तरह होती है। सुबह फुल चार्ज, शाम होते होते लो। अगर आप हर बार खुद से कहेंगे फोन मत उठाओ, तो थोड़ी देर बाद बैटरी खत्म हो जाएगी। इसलिए एडम ली कहते हैं स्ट्रॉन्ग लोग खुद को कंट्रोल नहीं करते, वो अपने आसपास को कंट्रोल करते हैं। फोन फोकस का दुश्मन नहीं, लोकेशन दुश्मन है, फोन आपका दुश्मन नहीं है, उसकी जगह दुश्मन है। अगर फोन आपकी आंखों के सामने है, हाथ की पहुंच में है, तो दिमाग हर 2 मिनट में उसे मांगेगा। प्रैक्टिकल रूल, काम करते समय फोन को दूसरी टेबल ड्रॉअर या दूसरे कमरे में रखिए, डिस्टेंस बढ़ाइए, फोकस अपने आप बढ़ेगा। नोटिफिकेशन डिटॉक्स बहुत जरूरी, हर नोटिफिकेशन अर्जेंट नहीं होती। एडम ली कहते हैं अगर हर चीज अर्जेंट है तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंपल हैबिट, सोशल एप्स की नोटिफिकेशंस ऑफ सर्व कॉल्स या इमरजेंसी ऑन। आपका दिमाग हर पिंग पर रिएक्ट करने के लिए नहीं बना है। फोकस फ्रेंडली वर्कस्पेस, आप जहां बैठते हैं वही तय करता है आप कैसे सोचते हैं। एडम ली सुझाव देते हैं काम की जगह साफ सामने सिर्फ वही चीज जो काम से जुड़ी हो। मेसी टेबल इक्वल्स मेसी माइंड, आपका दिमाग जो देखता है उसी पर जाता है। फिक्स्ड टाइम, फिक्स्ड प्लेस, फोकस तब स्ट्रांग होता है जब दिमाग को पैटर्न मिल जाता है। एडम ली कहते हैं सेम टाइम सेम प्लेस फोकस को ऑटोमेटिक बना देता है। अगर आप रोज उसी समय उसी जगह काम करते हैं तो दिमाग को फोकस मोड में जाने में टाइम नहीं लगता। डिजिटल बाउंड्रीज बनाइए, आप ऑनलाइन रह सकते हैं लेकिन हर समय अवेलेबल रहना जरूरी नहीं। काम के समय डू नॉट डिस्टर्ब लोगों को पहले से बता देना। एडम ली कहते हैं बाउंड्रीज बनाना सेल्फिश नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। हैबिट लूप को समझिए, डिस्ट्रैक्शन एक हैबिट है। ट्रिगर फोन दिखा, एक्शन स्क्रॉल, रिवॉर्ड, इंस्टेंट प्लेजर। अगर आप ट्रिगर हटाते हैं तो हैबिट टूटने लगती है, यही डिजाइन चेंज है। रीसेट रिचुअल, जब फोकस टूट जाए, अगर बीच में फोकस टूट जाए खुद को डांटिए मत, बस कुर्सी सीधी, गहरी सांस, खुद से कहिए अभी इसी काम पर लौटते हैं। फोकस सख्ती से नहीं, नरमी से लौटता है। स्मॉल डिजाइन बिग रिजल्ट, एडम ली कहते हैं आपका एनवायरनमेंट आपसे ज्यादा पावरफुल होता है। छोटे चेंजेस, फोन दूर, साफ जगह, फिक्स टाइम और फोकस अपने आप बढ़ने लगता है। पार्ट 4 क्लोजिंग, काम और ग्राउंडेड। अगर आप बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो खुद को कमजोर मत समझिए, आप गलत नहीं है, आपका डिजाइन गलत है। डिजाइन बदलते ही फोकस बदलने लगता है। अगले पार्ट में हम सीखेंगे टाइम ब्लॉक्स और डीप फोकस रूटीन्स, काम को सही रिदम कैसे दें। पार्ट 5, टाइम ब्लॉक्स, फोकस को टिकाने का सही रिदम, डीप फोकस रूटीन। अब तक आपने ये समझ लिया है फोकस कोई जादू नहीं है, फोकस टूटता क्यों है ये भी क्लियर है। डिस्ट्रैक्शन से लड़ने की जगह डिजाइन बदलना क्यों जरूरी है ये भी समझ आ गया। अब सवाल है फोकस को लंबे समय तक कैसे बनाए रखें। एडम ली का जवाब है फोकस दबाव से नहीं, रिदम से बनता है। फोकस मैराथन नहीं है, हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, हम सोचते हैं आज पूरा दिन फोकस करना है, लेकिन दिमाग ऐसा नहीं करता। एडम ली कहते हैं फोकस मैराथन नहीं है, ये स्प्रिंट है। अगर आप खुद से कहते हैं 3 घंटे बैठना है तो दिमाग डर जाता है और एस्केप ढूंढने लगता है। टाइम ब्लॉक्स क्यों काम करते हैं। टाइम ब्लॉक का मतलब है काम को छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ देना। जब दिमाग को पता होता है ये बस 30-40 मिनट का काम है तो वो रेजिस्ट नहीं करता। सिंपल ट्रूथ, शॉर्ट टाइम जोड़, क्लियर टास्क इक्वल स्ट्रॉन्ग फोकस। आइडियल टाइम ब्लॉक क्या हो। एडम ली रेकमेंड करते हैं 25 से 45 मिनट पूरा फोकस, 5 से 10 मिनट ब्रेक। कोई हार्ड रूल नहीं है, आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल एक ही है, काम और आराम दोनों फिक्स हों। टाइम ब्लॉक में क्या करें और क्या नहीं। टाइम ब्लॉक के अंदर एक ही काम, नोटिफिकेशंस ऑफ फुल अटेंशन। टाइम ब्लॉक के बाहर उठिए, चलिए पानी पीजिए, आंखों को आराम। ब्रेक में फोन स्क्रॉल करना ब्रेक नहीं होता, वो दिमाग को और थका देता है। फोकस रिकवरी टेक्निक, अगर बीच में फोकस टूट जाए तो खुद से नाराज मत होइए। एडम ली कहते हैं फोकस का टूटना फेलियर नहीं, वापस आना सक्सेस है। बस एक गहरी सांस, आंखें बंद, फिर उसी काम पर लौट आइए। हर वापसी आपकी फोकस मसल को मजबूत करती है। माइक्रो रेस्ट इक्वल्स डीप फोकस। ब्रेक का मतलब कुछ नहीं करना, बस दिमाग को सांस देना। 5 मिनट की शांति 30 मिनट के फोकस को पॉसिबल बना देती है। डेली फोकस रिदम, एडम ली सुझाव देते हैं दिन में 3 to 5 डीप फोकस ब्लॉक्स काफी हैं।
पूरा दिन फोकस की उम्मीद अपने आप से मत रखिए। क्वालिटी ग्रेटर देन क्वांटिटी, धीरे धीरे बढ़ाइए। अगर अभी 20 मिनट मुश्किल लगते हैं तो 20 से शुरू कीजिए, कल 25 मिनट, फिर 30 मिनट। फोकस प्रेशर से नहीं बढ़ता, प्रोग्रेस से बढ़ता है। सबसे बड़ी गलती लोग सोचते हैं, आज अच्छा फोकस नहीं हुआ, कल छोड़ देते हैं। एडम ली कहते हैं, कंसिस्टेंसी टूटते ही फोकस कमजोर हो जाता है। थोड़ा फोकस भी जीरो फोकस से बेहतर है। पार्ट 5 क्लोजिंग, काम और मोटिवेटिंग। अगर आज आप सिर्फ एक टाइम ब्लॉक भी पूरा कर लेते हैं तो समझिए आपने अपने दिमाग को नया पैटर्न सिखा दिया, और पैटर्न बदलते ही फोकस बदलने लगता है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे फोकस और माइंड ट्रेनिंग, मेडिटेशन, ब्रीदिंग, अवेयरनेस। पार्ट 6, माइंड ट्रेनिंग, फोकस की असली ताकत, अवेयरनेस, ब्रीदिंग, इनर कंट्रोल। अब तक आपने ये सीखा, फोकस कोई जादू नहीं है। फोकस टूटता क्यों है ये समझा, एनवायरनमेंट और टाइम ब्लॉक से फोकस को संभालना भी सीख लिया। लेकिन एक सवाल अब भी बचता है, अगर बाहर सब सही हो फिर भी दिमाग भटकता रहे तो? एडम ली का जवाब है, फोकस बाहर से नहीं, अंदर से मजबूत होता है। दिमाग को फाइट नहीं, ट्रेन चाहिए। हम अक्सर दिमाग से लड़ते हैं, क्यों भटक रहा है, ध्यान क्यों नहीं लग रहा? लेकिन एडम ली कहते हैं, माइंड को डांटने से नहीं, समझाने से कंट्रोल किया जाता है। दिमाग का भटकना कोई गलती नहीं है, भटकना उसका नेचर है। फोकस मतलब भटकने के बाद वापस आना। ब्रीदिंग सबसे आसान एंट्री पॉइंट। फोकस ट्रेनिंग की शुरुआत किसी भारी टेक्निक से नहीं होती। एडम ली कहते हैं, अगर आप अपनी सांस को देख सकते हैं तो आप अपने दिमाग को भी देख सकते हैं। सिंपल प्रैक्टिस, आराम से बैठिए, आंखें बंद, सांस अंदर बाहर, बस सांस पर ध्यान। दिमाग भागेगा, लेकिन आप धीरे से उसे सांस पर वापस लाएं। यही अभ्यास फोकस मसल बनाता है। सिर्फ 5 मिनट काफी है। बहुत लोग कहते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है। एडम ली कहते हैं, 5 मिनट रोज, 0 मिनट कभी से बेहतर है। फोकस ट्रेनिंग लंबी नहीं, रेगुलर होनी चाहिए। अवेयरनेस, बिना जजमेंट के देखना। जब दिमाग भटके तो खुद को दोष मत दीजिए, बस ऑब्जर्व कीजिए, अभी ध्यान भटका, ठीक है, वापस लाते हैं। एडम ली कहते हैं, जजमेंट फोकस को कमजोर करता है, अवेयरनेस फोकस को मजबूत करता है। हर वापसी इक्वल्स एक रेपिटेशन। जिम में मसल रेपिटेशन से बनती है, वैसे ही हर बार जब आप ध्यान वापस लाते हैं आप फोकस को ट्रेन कर रहे होते हैं। भटकना प्रॉब्लम नहीं है, वापस ना आना प्रॉब्लम है। फोकस और इमोशनल कंट्रोल। बहुत बार फोकस इमोशंस की वजह से टूटता है। गुस्सा, डर, चिंता। ब्रीदिंग प्रैक्टिस इमोशंस को सेटल करती है, और जब इमोशंस शांत होते हैं फोकस नेचुरली स्टेबल हो जाता है। डेली माइंड हाइजीन। एडम ली कहते हैं, जैसे बॉडी को रोज नहाना पड़ता है वैसे ही माइंड को रोज साफ करना पड़ता है। 5-10 मिनट की डेली माइंड ट्रेनिंग आपके पूरे दिन को बदल सकती है। सबसे कॉमन गलती लोग सोचते हैं, दिमाग भटक रहा है मतलब मैं गलत कर रहा हूँ। नहीं, एडम ली कहते हैं, भटकता दिमाग फेल नहीं होता, ट्रेंड हो रहा होता है। पार्ट 6 क्लोजिंग, सॉफ्ट और रीअश्योरिंग। अगर आज आप अपने दिमाग को बस थोड़ी देर भी देख पाए तो समझिए आप सही रास्ते पर हैं। फोकस शांति से आता है, जबरदस्ती से नहीं। अगले पार्ट में हम बात करेंगे बॉडी, स्लीप, फूड और फोकस के गहरे रिश्ते पर। पार्ट 7, बॉडी, स्लीप और फूड, फोकस की नींव। फिजिकल एनर्जी इक्वल्स मेंटल क्लैरिटी। अब तक आपने दिमाग को समझा, अब शरीर को समझना जरूरी है, क्योंकि एडम ली साफ कहते हैं, थका हुआ शरीर फोकस्ड माइंड नहीं बना सकता। अगर बॉडी कमजोर है तो माइंड से फोकस की उम्मीद करना खुद से ज्यादा मांगना है। नींद फोकस का पहला पिलर। हम नींद को टाइम वेस्ट समझ लेते हैं, लेकिन एडम ली कहते हैं स्लीप फोकस की फाउंडेशन है। जब आप ठीक से नहीं सोते डिसीजन वीक हो जाते हैं, पेशेंस कम हो जाता है, अटेंशन जल्दी टूटता है, फोकस टूटता नहीं, नींद की कमी से गिर जाता है। सिंपल रूल, 7-8 घंटे की नींद। सोने से पहले स्क्रीन कम, दिमाग को शांत करना। नींद और विल पावर का रिश्ता, कम नींद इक्वल्स कम विल पावर। जब विल पावर कमजोर होती है फोन जल्दी उठता है, काम टलता है, डिस्ट्रैक्शन जीत जाता है। इसलिए फोकस बढ़ाना है तो नींद सुधारनी होगी। खाना दिमाग का फ्यूल। एडम ली कहते हैं, जो आप खाते हैं वही आप सोचते हैं। हेवी जंक फूड दिमाग को सुस्त करता है, फोकस स्लो कर देता है। लाइट सिंपल फूड एनर्जी स्टेबल रखता है, अटेंशन शार्प बनाता है। आपको डाइट चेंज नहीं करनी, बस अवेयर होना है। पानी छोटा फैक्टर, बड़ा असर। हल्की डिहाइड्रेशन भी ध्यान कम कर देती है, थकान बढ़ा देती है। दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी फोकस के लिए बहुत पावरफुल है। मूवमेंट फोकस का हिडन बूस्टर। लगातार बैठे रहना दिमाग को डल बना देता है। एडम ली कहते हैं, मूवमेंट ब्रेन को ऑक्सीजन देता है। हर 1-2 घंटे में थोड़ा चलिए, बॉडी स्ट्रेच कीजिए। 5 मिनट का मूवमेंट फोकस को रीसेट कर देता है। एनर्जी टाइमिंग समझिए, हर इंसान का एनर्जी साइकिल अलग होता है। किसी का माइंड सुबह शार्प, किसी का शाम को। एडम ली कहते हैं, हाई एनर्जी टाइम में डीप फोकस रखिए, लो एनर्जी टाइम में हल्के काम, प्लानिंग, आराम। सबसे बड़ी गलती लोग सोचते हैं, आज फोकस नहीं बना, मैं वीक हूँ। नहीं,
एडम ली कहते हैं अक्सर फोकस नहीं एनर्जी की कमी होती है। बॉडी ठीक होते ही फोकस अपने आप सुधर जाता है। फोकस इक्वल्स माइंड जोड़ बॉडी फोकस कोई मेंटल ट्रिक नहीं है। ये सही नींद, सही खाना, सही मूवमेंट का रिजल्ट है। जब बॉडी सपोर्ट करती है तो माइंड फाइट नहीं करता। और पीछे मुड़कर देखिए, आपने जाना कि फोकस कोई जादू नहीं है। ये किसी खास इंसान की ताकत नहीं है। फोकस एक स्किल है जो सीखी जा सकती है, जो रोज थोड़ी थोड़ी मजबूत होती है। आपने ये भी समझा कि फोकस टूटना आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आज की दुनिया की सच्चाई है। हर आवाज, हर स्क्रीन, हर नोटिफिकेशन आपका ध्यान मांगता है। लेकिन अब आपके पास अवेयरनेस है। अब आप जानते हैं, फोकस क्लैरिटी से आता है, डिस्ट्रैक्शन से नहीं। डिजाइन से लड़ना होता है। टाइम ब्लॉक्स फोकस को टिकाते हैं। माइंड ट्रेनिंग फोकस को गहरा बनाती है। बॉडी स्ट्रांग होगी तो माइंड भी साथ देगा। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी फोकस को हैबिट बना देती है। याद रखिए, आपको पूरा बदलने की जरूरत नहीं है। आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। बस हर दिन एक काम पूरे ध्यान से करना है। बस इतना। अगर आज आपने सिर्फ 10 मिनट भी पूरा फोकस दिया तो समझिए आपने अपने दिमाग को नया रास्ता दिखा दिया। और रास्ता दिखते ही दिमाग सीखने लगता है। खुद से ये मत पूछिए मैं कब फोकस्ड बनूंगा। खुद से ये कहिए मैं रोज फोकस सीख रहा हूं। क्योंकि जिस दिन आपका फोकस जाग गया उस दिन आपकी जिंदगी खुद दिशा पकड़ लेगी। शांति से, धीरे धीरे, लेकिन पूरी तरह। अगर आप चाहें तो इस ऑडियो बुक को फिर से सुनिए। हर बार आपको कुछ नया समझ आएगा। धन्यवाद और याद रखिए, फोकस बदलिए, जिंदगी अपने आप बदलने लगेगी। क्या मैं आप